नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मई शुक्रवार दोपहर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की खास खबरें। श्री गंगानगर की पुरानी आबादी में बिना मास्क वाले दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अनेक दुकानदार दुकानों में बिना मास्क के बैठे थे, जो हाल ही में बनाए गए राजस्थान महामारी अध्यादेश का सीधा उल्लंघन है। आज पुरानी आबादी में अभियान चलाया गया। अनेक दुकानों की जांच की गई और जो भी दुकानदार बिना मास्क के घूम रहे थे उनके चालान किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों के जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग की आदत को शुमार करेगी। बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि बीकानेर मार्ग पर शराब ठेके के सामने ट्रक के नीचे आने से रोहताश कुमार निवासी 6 CHT की मौत हो गई। वह नशा करने का आदी बताया गया है। ट्रक को जब्त कर उसके चालक को भी हिरासत में ले लिया है। श्री गंगानगर में बीती रात कार चोरी का असफल प्रयास किया गया। आवाज होने पर मोहल्लावासी उठ गए और युवक अपनी स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गए। यह CCTV कैमरों में की मदद से आरोपितों की तलाश की जा रही है। जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि सेक्टर नंबर 2 में 3 युवकों द्वारा कार चोरी का प्रयास किया जा रहा था। इन युवकों ने ईंट मारकर कार के शीशे तोड़ दिए। इसकी आवाज सुनने पर कार मालिक जाग गया। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। इससे पहले युवक स्कूटी लेकर फरार हो गए। यह वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि भगतपुरा गांव में राजा सिंह नामक युवक कुएं में गिर गया था। उसको बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बसों की संख्या में बढ़ोतरी कर दिए जाने के उपरांत भी यात्री भार बढ़ रहा है और श्री गंगानगर बस स्टैंड पर भी लोगों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ रहा है। पूर्व में 7 बसें ही चलाई जा रही थी, जिसकी संख्या को अब बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में श्री गंगानगर के सभी तहसील मुख्यालय के लिए बसों की संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। श्री गंगानगर के करणपुर इलाके में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। करणपुर DSP सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 10 गांव निवासी श्रवण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ पिछले वर्ष अपनी पत्नी का दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार युवक को अदालत में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुकलावा थाना पुलिस ने बताया कि झोटावाली गांव निवासी सुभाष कुमार और उड़सर निवासी विकास कुमार, पूरन सिंह निवासी समेजा कोठी, राजकुमार निवासी डावला तथा घड़साना निवासी राजेश कुमार को मास्क नहीं लगाने पर गिरफ्तार किया गया है। बीकानेर जिले की नोखा थाना पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर काफी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा है। मौके पर ही एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि बीकासर गांव में छापा मारकर 1 किलो अफीम और 1.5 किलो पोस्त बरामद किया है। वहीं से करीब 3,35,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मौके से हेमाराम जाट युवक को हिरासत में ले लिया है। इससे पूछताछ चल रही है। श्री गंगानगर सूरतगढ़ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार होमलैंड के पास रात करीब 2 बजे एक कार पेड़ से टकराने के बाद कई पलटे खा गई। इस कारण कार में सवार युवक बुरी तरह से फंस गए। लोगों की मदद से कार के शीशे तोड़कर बाहर निकाले। इनमें महियावाली निवासी राहुल कुमार की मौत हो गई तथा उसके साथी परविंदर सिंह घायल हो गया। श्री गंगानगर जिला अस्पताल में जिन 8 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट आज प्राप्त हो गई है। सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। PMO डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि आज शेष 8 लोगों की रिपोर्ट भी मिल गई है, रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्होंने बताया कि 642 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। श्री गंगानगर मोहनपुरा मार्ग पर आज सुबह एक ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार वृद्ध घायल हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने बताया कि विवेक आश्रम के पास ट्रैक्टर की टक्कर लगने से स्कूटी सवार 65 वर्षीय गुरमेल सिंह की मौत हो गई। वह नौवाई का रहने वाला था। श्री गंगानगर में आज दूसरे दिन भी 50% बाजार को खोला गया। गुरुवार को जिस दिशा में बाजार खुले थे, उसके विपरीत दिशा वाले बाजार खोले गए। गोल बाजार क्षेत्र जहां सुनसान नजर आ रहा है, वहीं सदर बाजार और तह बाजारी में अवश्य ही आज ग्राहकी देखी गई। कल फिर ऑड इवन के आधार पर दुकानों को खोला जाएगा। आधा बाजार एक दिन में खुलने के कारण भी सूरतगढ़ कस्बा क्षेत्र में एक हैरान करने वाली खबर आई है।
लॉकडाउन के दौरान मंदिर के बंद तालों को तोड़कर चोरी कर ली गई। पुलिस ने बताया कि आदर्श कॉलोनी स्थित चिंतपूर्णी महाकाली मंदिर व अंजनी माता मंदिर में चोरी हुई है। अज्ञात व्यक्ति इन मंदिरों से नकदी, छत्र व अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी करने वाले युवकों के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर रसद विभाग के कारनामे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। 2 साल पहले 5 लाख लीटर केरोसिन खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसकी रिकवरी के लिए सिर्फ नोटिस दिए जा रहे हैं। अब सैकड़ों क्विंटल गेहूं के भी गायब हो जाने की जानकारी मिल रही है। यह गेहूं पीडीएस में वितरण के लिए आवंटित किया गया था और इसका रिकॉर्ड तो है, लेकिन स्टॉक नहीं है, जैसा कि केरोसिन के मामले में चल रहा है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर थाना क्षेत्र में बेसहारा पशु की टक्कर से दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई। थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि कल शाम को खैरूवाला गांव निवासी भगवानाराम की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। वह बाइक से गिर गया था। भगवानाराम बाइक पर अपने गांव जा रहा था। खैरूवाला गांव के पास होटल के नजदीक पहुंचा तो अचानक उसकी बाइक के आगे एक पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक पशु से टकरा गया। इस कारण भगवानाराम बाइक का संतुलन खो बैठा और बाइक सहित गिर गया था। बीकानेर जिले में जिस युवती का शव नहर में मिला था वह हत्या में तब्दील हो गया है। जामसर थाना पुलिस ने इस मामले में पहले मर्ग एफआईआर दर्ज की थी। थाना प्रभारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि खारा गांव निवासी 28 वर्षीय सुनीता का शव नहर में मिला था। इस मामले में पहले मर्ग दर्ज की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। शक के आधार पर श्रीगंगानगर जिले के सेखरा गांव निवासी अमीन व हमीन नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उन्हें वारदात करना स्वीकार कर लिया है। सुनीता 2 बच्चों की मां थी। लॉकडाउन 3.0 आगामी 17 मई को समाप्त होना है। श्रीगंगानगर जिले में धीरे धीरे जिंदगी की डोर पटरी पर लौटने लगी है। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दुकानों का भी संचालन हो रहा है। किसानों की फसल की भी सरकारी खरीद भी कर रही है। गेहूं, सरसों और चना की फसलों के साथ किसान नई धान मंडी व जिले की अन्य मंडियों में ला रहे हैं, जहां जिन्स खरीद के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again